क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, लिखा हुआ है हाउ NaHCO3 इज कन्वर्टेड टू Na2CO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है और Na2CO3 कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ये चीज है हमारे पास और ये चीज हमने बनानी है। इसके लिए बनाना तो कैसे होगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन अब इसके आंसर में आपने यूं लिखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, इनटू सोडियम कार्बोनेट में बाय कैल्सिनेशन। सोडियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाती है बाय कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि कैल्सिनेशन क्या चीज है, तो कैल्सिनेशन के लिए मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा रही हूँ, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे और इससे हमें क्या चीज मिल जाएगी, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इसका रिएक्शन है स्टूडेंट से किया हुआ, जिसमें 2 मोल NaHCO3 को यूज किया गया है। और जब हमने इसको हीट किया था तो हीट करने से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। एक तो ये है मेजर प्रोडक्ट्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यही बनाना चाहते थे, इससे ये बन चुके हैं। साथ ही साथ 2 और प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और दूसरा वाटर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है कि जिससे हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं और कैल्सिनेशन के प्रोसेस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है हाउ इज अमोनिया रिकवर्ड इन द सॉल्वेज प्रोसेस। और स्टूडेंट्स मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने आपको ये भी बार बार कहा था कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लें। सही है, इसके लिए आपने लिखना है, और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा आपने ना गौर करना है, एंड में सॉल्वेज प्रोसेस है। सॉल्वेज प्रोसेस में भी अमोनिया का जिक्र आया है और यूरिया की फॉर्मेशन में भी आया, तो यूरिया वाला और सॉल्वेज प्रोसेस वाला मिसकॉन्सेप्ट नहीं करना आपने, ये याद रखना है। ठीक है, तो अमोनिया इज रिकवर्ड, अमोनिया को रिकवर किया जाता है, इज रिकवर्ड फ्रॉम, कैसे रिकवर करते हैं, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अगर आपने ये लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पक्का पता होगा कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो कहाँ बना था, और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो कहाँ बना था, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है, और इसका रिएक्शन भी हमने साथ पढ़ा हुआ है, तो वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये रिएक्ट करते हैं दोनों, और रिएक्शन के नतीजे में जो चीजें बनती है वो देखें, वो उनमें बनता है एक NH3, वही जो अमोनिया हमें हम रिकवर कर रहे हैं वो बन गई। नंबर 2 पे बनता है CaCl2, ये दूसरा प्रोडक्ट बनता है, और थर्ड प्रोडक्ट H2O बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आपने 2 लगाना है, और यहाँ 2 लगाने से आपकी सारी चीजें, बल्कि यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, 2NH3 बनेगा, 2NH4 यूज हुआ था, CaCl2 हो जाएगा। ठीक है, H2O, H2O के साथ भी 2 आएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है और ये लिखना है आपने अमोनिया की रिकवरी में। सही है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम, क्या वापस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ये देखेंगे, ये बात मैं कर रही थी कि अमोनिया यूरिया की फॉर्मेशन में भी आता है और सॉल्वेज प्रोसेस में भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है अमोनिया को कैसे बनाया जा सकता है यूरिया के प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका आंसर, और ये भी पढ़ाते वक्त आपको मैंने बार बार बताया था, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, इसको प्रिपेयर करते हैं बाय हैबर्स प्रोसेस, हैबर के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए, हैबर्स प्रोसेस। और अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हैबर प्रोसेस है क्या, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
is passed over is passed over iron catalyst. आयरन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, आयरन कैटलिस्ट, और इनको हीट किया जाता है एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटीएम प्रेशर। तो ये कुछ कंडीशंस है, सही है। तो इन कंडीशंस पर जब हम एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, प्रेशर देते हैं, कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वो अमोनिया। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसके रिएक्शन में N2 plus 3H2 gives 2NH3। लेकिन कंडीशंस जो यहाँ हमने सारी बताई हुई हैं कि हमने आयरन कैटलिस्ट का यूज करना है, आयरन Fe भी आप लिख सकते हैं। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने लेना है, 450। इसके अलावा हमने 200 एटीएम प्रेशर देना है। तो ये सारी कंडीशंस आपने साथ यहाँ लिख देनी, ठीक है। तो ये हमारा अमोनिया को बनाने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल कैसे बनाया जाता है, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन का तरीका बताएं। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। और मुझे याद है कि मैंने आपको हेडिंग दिखाई थी फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की, जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था। तो आपने वो एज इट इज उठा के यहाँ लिख देना है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। तो आपने लिखना है कि पेट्रोलियम is formed, पेट्रोलियम is formed, ये बनता है by decomposition, decomposition से बनता है, तोड़ फोड़ से बनता है। और decomposition किस चीज की? decomposition of plants, plants की decomposition and animals, और animals की होगी decomposition। लेकिन कहाँ होगी? and animals under earth crust, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। और कंडीशंस ये हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे हवा नहीं होनी चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे, जमीन के सरफेस के नीचे कोई एयर नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा ये सारा प्रोसेस। एट हाई प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर। और नंबर 3 पे बैक्टीरियल डिके की मदद से पेट्रोलियम बनेगा। एंड बैक्टीरियल डिके, तो ये हमारे पेट्रोलियम के बनने का प्रोसेस है। अब इस पूरी लाइन में हमने लिखा क्या है? हमने ये लिखा है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मर जाते हैं, जिनकी बॉडीज को हम जमीन के अंदर दबा देते हैं, पौधे तो ऑटोमेटिकली दब जाते हैं और जानवरों की बॉडीज हम दबाते हैं, सही है। दबने के बाद कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद जमीन के अंदर, क्योंकि ना तो हवा है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, बैक्टीरिया मौजूद है, ये सारी चीजें मिलकर डिकम्पोज कर देते हैं बॉडीज को, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी, जिससे पेट्रोलियम बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज कैरीड आउट। स्पेसिफिक ये आपको ना, जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने हेडिंग लिखवाई है, एज इट इज आपने वही उठा के लिख देना। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले से लेक्चर्स नहीं लिए हुए, तो वो क्या करें, वो अपनी बुक का पेज नंबर 167 ओपन करें। 167 के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएंगे, रिफाइनिंग लिखा हुआ है, सही है। तो इस पूरे पैराग्राफ को आपने लिख देना है, और इसको लिखते वक्त ना आप फर्स्ट 2 लाइन्स में से शॉर्ट कर लीजिएगा और ऐसे कीजिएगा कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हाउ भी पूछा हुआ है, कैसे होगा, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा, और जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ की अगली सारी लाइन्स आपने लिख देनी, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि वाई यूज ऑफ केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का एक इस्तेमाल बताएं। केरोसिन ऑयल कहा जाता है इसको, और ये स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक से ही देख लेना है। बुक में केरोसिन ऑयल के यूजेस दिए हुए हैं, पेज नंबर 169 पे टेबल के अंदर थर्ड लास्ट जो आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है, दैट इज केरोसिन ऑयल। यहाँ पर 2-3 यूजेस दिए हुए हैं।
आपसे एक पूछा हुआ है लेकिन एक ना लिखिएगा, एटलीस्ट 2 लिख दीजिएगा आप, सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के अंदर आपने डिफरेंस बताना है, और ये भी उसी पेज पर, उसी टेबल के अंदर दिया गया है। डीजल ऑयल भी और फ्यूल ऑयल भी, ये लास्ट 2 फ्रैक्शंस। इन दोनों फ्रैक्शंस में आपने जब डिफरेंस लिखना है तो आपने बताना है कि कॉम्पोजिशन जो है वो डीजल ऑयल की, उसमें कार्बन 13 to 15 होंगे, जबकि फ्यूल ऑयल में 15 to 18 होंगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 250 to 350 होगा, और इसका 350 to 400, और इनका एक एक दो यूजेस भी लिख दीजिएगा, तो ये आपका प्यारा सा डिफरेंस बन जाएगा, सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, write down the names of 4 fractions obtained by the fractional distillation of residual oil। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये बनेगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं लिखवा रही हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर ना कहते हैं कि रेसिडुअल ऑयल की आपने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो उसमें से जो फ्रैक्शंस आपको मिली है उनके नाम लिखिए। उससे 4 फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय, हम लिखेंगे फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिख लें ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल से मिलने वाली जो फ्रैक्शंस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो उनके नाम, पहले का है लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स है उसमें। नंबर 2 पे उसमें एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट। नंबर 3 पे उसमें पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स। और नंबर 4 पे उसमें पाया जा रहा है पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक। ये चारों फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि रेसिडुअल ऑयल वर्ड कहाँ से आ गया। हमने तो जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था पेट्रोलियम का, उसके अंदर क्रूड ऑयल का वर्ड यूज किया था। तो आपका नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें रेसिडुअल ऑयल और क्रूड ऑयल का डिफरेंस पूछा हुआ, तो मैं वही पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेसिडुअल ऑयल। यही क्वेश्चन मैं कह रही थी। तो रेसिडुअल ऑयल की जो डेफिनेशन है ना वो आपने यहाँ से कर लेनी है। पेज नंबर 169 पे टेबल के नीचे लिखा हुआ है द रेसिडुअल ऑयल व्हिच डज नॉट वेपराइज अंडर दीज कंडीशंस। अब स्टूडेंट्स आपने दीज कंडीशंस नहीं लिखना, आपने इसको काटना है और इसकी जगह लिखना है at 400 degree Celsius which does not vaporize at 400 degree Celsius is collected and heated above 400 degree Celsius for further fractional distillation। इस ऑयल को रेसिडुअल ऑयल कहा जाता है। नंबर 2 पे हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ये आपको पेज नंबर 168 पे दी हुई है। द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। और इसके बाद आपने अंडर हाई प्रेशर के बाद आपने खुद से 2 वर्ड्स लिखने हैं, फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो ऑयल जिसको हम 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लें उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है। और जिसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया गया, फ्रैक्शंस अलग नहीं हो रही, अभी भी पड़ा हुआ है, मजीद टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वो रेसिडुअल ऑयल। सही है, तो दोनों ऑयल सी है, तो दोनों पेट्रोलियम से ही मिल रहा है। लेकिन एक वो है जो कि 400 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल हो जाता है, और दूसरा वो है जो 400 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल नहीं होता। तो यही मेन डिफरेंस है। इसके बाद हमारे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोलियम की ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसको ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपने कहना है कि गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, गैसोलीन और पेट्रोल इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। वो बाकी क्वेश्चन के अंदर से लिख दीजिएगा, इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। कम क्वांटिटी यूज की जाती है लेकिन होती है यूज। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी चैप्टर नंबर 8 या फिर चैप्टर नंबर 16 जो कि आपकी बुक के मुताबिक नंबरिंग की गई है 16। उसके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आप फटाफट से याद करें, अच्छा याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।